हेलो एवरीवन, आई एम अनीसा साठे, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं यूट्यूब के ज़रिए से मेकअप आर्ट को आप सभी को सिखाना चाहती हूँ। मेकअप का जो ये आर्ट है, इस वर्ल्ड में इसकी कंजम्पशन बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब मेकअप की डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हर कोई ओकेशन में जाना चाहता है तो मेकअप करके जाना चाहता है। तो मैं ये इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, मेरे मैजिक टच चैनल के ज़रिए यूट्यूब पे मैं मेकअप आर्ट को ऑनलाइन सिखाना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग अगर मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के आप तक पहुँचे। तो आज मैं आप लोगों को मेकअप की कुछ वैल्यू समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले कि मेकअप की क्या वैल्यू होती जा रही है इस वर्ल्ड में। जैसे कि हम एक नॉर्मल ओकेशंस में भी जाते हैं तो हर कोई रिकमेंडेड करता है कि हमें मेकअप करके जाना है। पहले के टाइम पे, मतलब 80s या 90s के टाइम पे घर वाले ही ब्राइड्स को मेकअप करके दे देते थे और वो उसी में सेटिस्फाई हो जाती। मगर आज का टाइम 2000 का, आज के टाइम पे वैल्यू जो है मेकअप की वो बहुत बढ़ गई है। हर कोई मेकअप सीखना चाहता है, हर कोई मेकअप करना चाहता है। तो इस बढ़ती हुई कंजम्पशंस को नज़र में रखते हुए मैंने मैजिक टच के इस चैनल के ज़रिए से ऑनलाइन मेकअप का कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के बेसिस सिखाऊंगी कि ब्राइड को कैसा मेकअप किया जाता है, साइडर्स को कैसे मेकअप होता है, ग्रूम्स मेकअप, फिर 40+ अगर एजेड कोई है तो उनको कैसा मेकअप होता है। तो इस चैनल के थ्रू मैं ये सब सिखाने वाली हूँ। और साथ ही में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मेकअप, जैसे कि फुल कट क्रीज, हाफ कट क्रीज, डबल कट क्रीज, स्मोकी आई, हेलो आई, इंटरनेशनल आई मेकअप, कलरफुल आई मेकअप, और वो सब आई मेकअप कब कब यूज़ होने वाला है वो भी इस चैनल में बताने वाली हूँ। और डिफरेंट टाइप्स के आपको हेयर स्टाइल्स बताने वाली हूँ कि फ्रंट वेरिएशन कितने होते हैं, बैक कोमिंग के पर्फ्स कितने होते हैं, छोटी वेरिएशंस क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्ल्स हो गए। ये सब इस चैनल में आप लोगों को सिखाने वाली विद साड़ी ड्रैपिंग। मतलब साड़ी ड्रैपिंग भी मैं इस चैनल में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि नौवारी साड़ी कैसे पहनाई जाती है, सहावारी कैसे पहनाई जाती है, पेशवाई, बंगाली साड़ी। और साथ ही में मैं इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे पास से ऑनलाइन सीख तो जाओगे कि मेकअप कैसे करते, क्या स्टेप्स होते, मगर बिजनेस कैसे लाना है आप लोगों को। तो इस चीज़ के लिए इस कोर्स में मैं आपको ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाने वाली हूँ। तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है मेकअप का, ऑनलाइन क्लासेस का डे 1 है, जिसके अंदर मैं आपको मेकअप के कुछ सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ कि मेकअप का जो स्टेप्स है, ऐसा नहीं कि हमें पहले प्राइमर लगाना है फिर मॉइस्चराइजर लगाना है, हर एक का एक स्टेप होता है ना, उसी तरह से मेकअप के कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ आज के इस लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पे हो और बैठे हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो आप एक बुक पेन लेकर आ जाइए और मेकअप के सभी स्टेप्स अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि आगे के लेक्चर उसी के ऊपर मेरे डिपेंड होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है ऑनलाइन मेकअप क्लास बाय मैजिक टच। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको पहले क्लियर किया कि मेकअप की क्या वैल्यू बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमें सप्लाई का भी ध्यान देना पड़ेगा ना। मतलब हम लोग सीखना भी पड़ेगा कि मेकअप किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप बहुत से लोग जानते हैं कि मेकअप की क्लासेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, 40,000, 50,000, 80, 90,000 भी होती है, अलग अलग एकेडमी के उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मगर मैं ऑनलाइन क्लास के ज़रिए से ये मेकअप आर्ट को हर जगह देना चाहती हूँ। मेरे इस एजुकेशंस को मैं हर जगह फैलाना चाहती हूँ, हर जगह इस आर्ट को पहुँचाना चाहती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमेशा मेरे चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं वो आप हर एक वीडियो देखिए और मेकअप के इस आर्ट को आप पहचानिए, पावर ऑफ द मेकअप को पहचानिए। अभी जैसे कि मेकअप का फर्स्ट स्टेप्स जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, आज मेकअप के कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ कि मेकअप में क्या ज़रूरी होता है, मेकअप में किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले मेकअप, पावर ऑफ द मेकअप, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक लड़की के पहले बिफोर में किस तरह के से थी, फिर आफ्टर में किस तरह से चेंज हो गई। तो ये कॉल्ड पावर ऑफ द मेकअप। मतलब मेकअप की प्रॉपर स्टेप को क्या किया गया, फॉलो किया था, तब जाके मेकअप का पावर हम लोगों को
दिखा। तो मेकअप का पावर ऑफ द मेकअप करने के लिए हमें मेकअप के प्रॉपर स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। हमें स्किन टाइप के हिसाब से CTM करना होता है, स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशंस चूज़ करना पड़ता है, स्किन अंडर टोन के हिसाब से हमें करेक्शंस करने होते हैं, फेस शेप्स के हिसाब से हमें कॉन्टूरिंग, ब्लशर, हाइलाइटर्स वगैरह करने होते हैं, फिर ओकेशंस के हिसाब से हमें आई मेकअप करना पड़ता है, लिपस्टिक वगैरह करना पड़ता है। तो ये सब जब स्टेप प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं तब एक मेकअप अच्छा बनकर निकलता है। तो आपको इस लेक्चर में आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताने वाली हूँ कि मेकअप का पावर होने के लिए, मेकअप एक अच्छा दिखने के लिए हमें मेकअप के प्रॉपर हर एक स्टेप को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए मेकअप की थियरी लेक्चर। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी इसके पहले कहा कि आप बुक पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप जो थ्योरी लेक्चर है वो अच्छे से समझ पाए। ओके, तो मेकअप का ये आज ऑनलाइन फर्स्ट डे लेक्चर है मेरा, तो इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये लेक्चर एक दिन में ही कंप्लीट नहीं होगा, इसको 3 दिन लगेंगे। डे 1 में अलग लेक्चर होगा, डे 2 में अलग होगा, डे 3 में भी अलग होगा, मगर 3 दिन तक यही थ्योरी लेक्चर्स आप लोगों का चलेगा। अगर ये थ्योरी लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो ही आप अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रखिए। मैं जैसे कि देख रही हूँ कि बहुत टाइम हो रहा है वीडियोस के लिए, बहुत टाइम हो रहा है, बट मेकअप के इस आर्ट को सीखने के लिए टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो आप टाइम की चिंता मत कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और मेकअप की ये थ्योरी लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। ओके, चलिए हम चलते हैं मेरी बोर्ड की तरफ जहाँ पर मैं थ्योरी लेक्चर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अभी जैसे कि हम हमारे बोर्ड की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर मैं आपको मेकअप की थ्योरी लेक्चर समझाऊंगी। तो मेकअप की थ्योरी लेक्चर्स में सबसे पहला स्टेप होता है फेस को अच्छे से क्लीन करना। तो आप उसके लिए कोई भी बेबी वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। मेकअप थियरी लेक्चर, मेकअप की ये थ्योरी लेक्चर एक दिन में ही कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसके लिए 3 दिन जाएंगे। तो आप जो ये मेरा वीडियो है उसके डे 3 का जो लेक्चर है वो बहुत ध्यान से देखिए और आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो उस चीज़ का जो आंसर है वो कमेंट्स के थ्रू दे दूँगी। तो सबसे पहले स्टेप्स होता है मेकअप का क्लीनिंग करना। क्लीनिंग के लिए आप कोई भी बेबी वाइप्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी क्लीनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लीनिंग करते वक्त हमको ऑब्जर्व भी करना होता है कि सामने वाला जो है हमारा क्लाइंट या ब्राइड वगैरह उसका स्किन टाइप क्या है, क्योंकि मेकअप में स्किन टाइप को समझ के मेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारे मौसम होते हैं, जो हमारे सीजन्स होते हैं, उसके हिसाब से भी हमें मेकअप करना पड़ता है कि अगर समर्स है तो कैसा मेकअप करना है, विंटर्स है तो कैसा मेकअप करना है, रेनी सीज़न है तो कैसा मेकअप करना है। तो उसके लिए हमें सामने वाले की क्या समझना ज़रूरी है, स्किन टाइप समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्किन टाइप हम क्लाइंट को पूछने के बजाय अगर हम खुद ऑब्जर्व करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी कोई क्लाइंट हमको गलत स्किन टाइप भी बता सकते हैं। उनकी होगी कॉम्बिनेशन स्किन, वो हमको बता देंगे नॉर्मल स्किन, और हमने पूरे प्रोडक्ट उनको नॉर्मल स्किन टाइप के लगा दिए तो भी मेकअप क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्लाइंट को ना पूछते हुए हम खुद से ऑब्जर्व करके स्किन टाइप के हिसाब से आगे मेकअप करेंगे। तो स्किन टाइप कब ऑब्जर्व करना है, कब ध्यान देना है, जब हम क्लीनिंग करेंगे फेस के ऊपर बेबी वाइप से, तब हमें ध्यान देना है कि सामने वाले की स्किन टाइप क्या है। ओके, उसके बाद का सेकेंड स्टेप होता है टोनिंग करना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल टोनिंग का क्या काम होता है, टोनिंग का काम होता है ऑयल को कंट्रोल करना। तो टोनिंग किन स्किन्स पे करेंगे, जिन स्किन्स पे ऑयल आता है उन स्किन्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, टोनिंग का स्टेप करना पड़ेगा। तो टोनिंग के स्टेप्स के पहले मैं आपको स्किन टाइप समझाना चाहती हूँ कि कितनी तरीके की स्किन्स होती है, उसको कैसे पहचानेंगे और किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्किन टाइप।
सबसे पहले स्किन टाइप होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जिसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही ऑयल हो, ना ही ड्राइनेस हो, ना ही पिंपल हो, रेडनेस हो, ना ही टेक्सचर वाली स्किन हो। नो प्रॉब्लम इन अ स्किन, इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन मतलब नो प्रॉब्लम्स सच एज ऑयल, ड्राइनेस, पिगमेंटेशन, टेक्सचर स्किन, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो स्किन का टाइप क्या होता है? नॉर्मल होता है। नो प्रॉब्लम इन स्किन इज कॉल्ड अ नॉर्मल स्किन। इसके बाद होता है ऑयली स्किन। ओके, ऑयल मतलब वो सामने वाले के चेहरे पे ऑयल निकलेगा, फेस के हर एरिया पे क्या निकलेगा? ऑयल। मतलब फेस का ये एरिया सब एरिया एकदम ऑयली रहेगा। और ऑयली आप पहचाने कैसेंगे? उनका चेहरा जो है वो चमकेगा, वो शाइन करेगा। जहाँ जहाँ शाइन कर रहा है मतलब वहाँ वहाँ पर क्या है? उनका ऑयल है। ऑयल इन ऑल फेस, पूरे फेस पे क्या होगा? ऑयल रिलीज होगा, उसे क्या कहते हैं? ऑयली स्किन। फिर उसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब क्या होता है? कहीं पर ऑयल है और कहीं पर ऑयल नहीं है। मतलब फेस के टी जोन पे ऑयल है और यू जोन पे ऑयल है। पूरे चेहरे पे ऑयल नहीं है कहीं नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन स्किन। मतलब नॉर्मल और ऑयली दोनों को मिला के क्या बनता है? कॉम्बिनेशन स्किन बनती है। ऑयल इन टी जोन, टी एरिया पे और एक यू जोन पे बनेगी। फेस पे कहीं ऑयल है कहीं ऑयल नहीं है। फिर उसके बाद आती है ड्राई स्किन। मतलब फेस पे जो है वो वाइट पैचेस रहेंगे, ड्राइनेस रहेगी, ऐसे थोड़ी सी जो स्किन है फेस की वो निकलती हुई हमें लगेगी, तो समझ जाओ कि वो स्किन क्या है? ड्राई है। मतलब मैं आपको ये स्किन पहचानने का तरीका वे बता रही हूँ कि इस तरीके की स्किन दिखी तो ये वाली स्किन। अगर आपको पूरे चेहरे पे ऑयल दिख रहा है तो क्या हो गया? पूरी ऑयली स्किन हो गई। आपके क्लाइंट के चेहरे पे रेडनेस या ये वाइट पैचेस दिख रहे हैं, नज़दीक से आप जब क्लीनिंग कर रहे हो तब ऐसे स्किन निकली हुई लग रही है फेस से, तो आप समझिए कि उसकी स्किन क्या है? ड्राई स्किन है। फिर उसके बाद होती है प्रॉब्लमेटिक स्किन। प्रॉब्लमेटिक स्किन मतलब जैसे कि पिगमेंटेशन वाली स्किन, टेक्सचर वाली स्किन, रेडनेस स्किन। ओके, वो सब किस में आती है? प्रॉब्लमेटिक स्किन टाइप्स में आती है। प्रॉब्लम है ये ड्राई का पहले लिखती हूँ। वाइट पैचेस रहेंगे चेहरे पे, क्या रहेंगे? वाइट पैचेस रहेंगे। और प्रॉब्लमेटिक में टेक्सचर स्किन। अब सबसे पहले मैं आपको टेक्सचर स्किन समझाती हूँ। टेक्सचर स्किन मतलब पिंपल्स जब हमको आते हैं, एक्टिव पिंपल्स, फिर हम उसको फोड़ते हैं, उसकी वजह से जो स्किन है वो खुरभुरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑरेंज टाइप स्किन। ऑरेंज देखा है आपने? उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट होती है, एप्पल जैसी नहीं, उसकी स्किन ऐसी खुरभुरी रहती है ना, टेक्सचर्स वाली रहती है, ऊपर नीचे रहती है। तो वैसे स्किन को क्या कहते हैं? टेक्सचर स्किन। वो भी एक प्रॉब्लमेटिक स्किन ही हो जाएगी। फिर उसके बाद पिगमेंटेशन, मतलब यहाँ पर वाइट ब्लैक कलर के पैचेस रहेंगे या रेड कलर के अपने चिक के पास पैचेस रहेंगे, तो वो पिगमेंटेशंस वगैरह होती है। फिर उसके बाद रेडनेस भी होती है चेहरे पे, या तो हम कहते हैं ना कोढ़ वाली बीमारी वाले वगैरह, वो सब भी प्रॉब्लमेटिक में हमारे आएगी। तो इतनी टाइप की स्किन होती है, उसको अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग आगे के स्टेप फॉलो करते हैं। तो अभी आप बताइए कि टोनिंग का जो स्टेप है वो किस पे करेंगे और किस पे नहीं करेंगे। सबसे पहले टोनिंग क्या काम करता है? टोनिंग जो है हमारे चेहरे पे ऑयल आने से रोकता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। तो हमें नॉर्मल स्किन पे टोनिंग करेंगे तो भी चलेगा, ऑयली पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑयल रिलीज हो रहा है तो ऑयल को कंट्रोल करके मेकअप करेंगे ना। अभी जैसे आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप के बीच में आपके ऑयल निकलना चालू हो गया तो आप उसको सही नहीं कर सकते। इसीलिए हमें 1 या 2 घंटे के लिए ऑयल को आने से रोकना है। तो जो टोनिंग है वो ऑयली स्किन पे करनी ही पड़ेगी।
और कौन से स्किन पे टोनिंग करनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी कहीं ऑयल है और कहीं ऑयल नहीं है। तो ये स्किन टाइप भी अगर है तो टोनिंग करनी पड़ेगी। ड्राई स्किन पे नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि वो ऑलरेडी सूखी हुई स्किन है, उसको और ड्राई कर देंगे नहीं, उसको थोड़ा गीला ही रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद आएगा प्रॉब्लमेटिक। अभी प्रॉब्लमेटिक में अगर ओपन पोर्स वगैरह किसी के है, अगर हम टोनिंग करें तो थोड़ा उनको जल सकता है, या तो स्किन में रैश ये हो जाएगा, थोड़ी सी इचीनेस वगैरह लगाएगी, क्योंकि टोनिंग में थोड़ी इचीनेस होती है, क्योंकि वो पोर्स को बंद करता है। और ये लोगों के जो प्रॉब्लमेटिक है, लोग के पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, तो उसमें जाते हैं तो थोड़ा सा उनको जलन जैसी महसूस होती है। तो प्रॉब्लमेटिक में भी देखकर हमें टोनिंग करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स वगैरह है तो टोनिंग को अवॉइड करो। ओके, मतलब टोनिंग जो है वो ज़्यादातर नॉर्मल स्किन पे करते हैं, कॉम्बिनेशन पे करते हैं और ऑयली पे। ये 3 टाइप की अगर आपके क्लाइंट की स्किन है तो ही आप टोनिंग का स्टेप उनके ऊपर करोगे। ड्राई और प्रॉब्लमेटिक के ऊपर टोनिंग नहीं करनी होती है। तो यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अ टोनिंग। ओके, तो आप ये स्किन टाइप अच्छे से समझिए। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर्स आपको दूंगी। इसी तरह से अगर आप मेकअप के मोर वीडियोस देखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस ऑनलाइन जो मैंने क्लास स्टार्ट की है मैजिक टच में मेरे चैनल्स के ज़रिए, तो आप इस चैनल में आकर ये वीडियोस आप देखिए। डे वाइज मैंने प्रॉपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं। डे 1 में अलग है, डे 2 में। अगर आपका बीच का एक भी लेक्चर छूटता है तो आपको आगे के लेक्चर समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो आप हर एक वीडियो मेरे देखिए डे वाइज, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरह से आप मेरे और भी मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि इस वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।